मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुजिक चैनल एफ्टीजा चैनल पे। और आज हम आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से आप सभी को बताने वाले हैं और सिखाने वाले हैं। अगर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी को बज़ विधि से कैसे प्रश्नों को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में आज आपको डिटेल में हम सिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले अगर हम बात करें तो आप सभी को हमने ग्राफीय विधि क्या होता है और इसको किस तरह से प्रश्नों को बनाया जाता है वो बता चुके हैं आप सभी को। प्रतिस्थापन विधि से भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में भी बताया है। विलोपन विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में भी हमने बहुत ही शानदार तरीके से एक्सरसाइज 3 से लेके 3.4 तक के सारे प्रश्नों को और इस सारी विधियों के द्वारा हमने सॉल्व करके आप सभी को समझा दिया है, बता दिया है। और मुझे विश्वास है आप सभी सारे वीडियो देख लिए होंगे, अच्छे से सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से हम सारे प्रश्नों को आप सभी को बताएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी क्लास 10 में पढ़ते हैं और क्लास 10 या क्लास 9 में पढ़ते हैं, तैयारी को एक जबरदस्त तरीके से करना चाहते हो, फिर इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको यहाँ पे कंप्लीटली हर एक सब्जेक्टों का सोल्यूशन बहुत ही अच्छे से करवाया जाता है। एक बार प्रश्नों को पढ़िए, फिर हम आप सभी को आगे बताएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल, ये बताना किसका हल एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसका कोई हल नहीं, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, या प्यारे दोस्तों किसके अपरिमित रूप से अनेक हल। अब कहा गया है अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बद्ध विधि से ज्ञात कीजिए। अगर यदि अद्वितीय हल होगा प्यारे दोस्तों किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का सॉरी प्यारे भाई, अगर किसी भी रेखी संकर नियम का अद्वितीय हल होगा तो उसे हमें बजगुण विधि से ज्ञात करना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से सबसे पहले समझ लीजिए प्यारे दोस्तों बजगुण विधि को। ठीक है, यहाँ से बजगुण विधि के फॉर्मूले क्या है और इसे याद रखने होंगे आप सभी को। बजगुण विधि, वज्र गुणन विधि। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। एक्स बटे B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y बटे C1 A2 माइनस C2 A1 और 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। ये फॉर्मूले हैं और मुझे विश्वास है इस फॉर्मूले को हमारे सारे प्यारे भाई अच्छे से याद रखेंगे और प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे। तो इस फॉर्मूले को प्यारे दोस्तों कैसे बनता है नहीं बनता है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल हम लोग ये फॉर्मूले होते हैं बजगुण विधि से सॉल्व करने के लिए प्रश्नों को हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं, ऐसे समझ गए होंगे आप सभी। देखिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि कोई किसका रैखिक समीकरण जो है यहाँ पे दिया गया है युग्म, इसका कौन सा हल है, अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसके हल करने के लिए सबसे पहले देखिए किस तरह से प्रश्नों को हम बनाएंगे। x माइनस 3y माइनस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। उसके बाद अगर बात करेंगे तो 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, जिसे हम लोग समीकरण सेकेंड बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं तो यहाँ से a1 का मान अगर हम बात करेंगे तो 1 हो जाएगा x का कोफिशिएंट, फिर b1 का मान हम पूछेंगे तो आप बोलेंगे सर माइनस का 3, c1 क्या हो जाएगा तो ये भी माइनस का 3 होगा। ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 आशा करते हैं जो आप सभी निकालने के बारे में जानते होंगे, क्योंकि इससे पहले ही हमने आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसके बारे में समझाया है और सिखाया है। प्यारे दोस्तों, वीडियो आप सभी के लिए प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है और जो ये बैच है ना आप सभी का तांडव बैच है, और इस तांडव बैच से जुड़ के प्यारे दोस्तों आप सभी मैथ को पूरे कंप्लीट पढ़ेंगे, एक भी रुपया नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हम आपको मैथ्स पूरे अच्छे से पढ़ा देंगे और समझा देंगे। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। A1 B1 C1 निकाल लिया, अब यहाँ से A1 बाय A2 निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि A1 बाय A2, A1 बाय A2 निकालते हैं। देखिए A1 बाय A2 निकालेंगे तो क्या होगा प्यारे दोस्तों, 1/3 हो जाएगा। फिर B1 बाय B2 निकालते हैं, B1 B2 क्या होगा दोस्तों, तो -3/-9, -3/-9, तो ये देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 का 3, 3 3 9, यानी ये भी 1/3 निकल के आ गया। फिर C1 बाय C2 निकालिए,
तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे -3/, ये भी, अरे सॉरी यार, ये माइनस करना नहीं होगा, यहाँ पे -2 है तो -2, ठीक। अब यहाँ से C1/C2 प्यारे दोस्तों -3/-2, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3/2। प्यारे दोस्तों अगर आप सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा A1/2 हम लोगों का क्या निकल के आया, 1/3 निकल के आया, B1/B2 भी 1/3 निकल के आया, लेकिन C1/C2 प्यारे दोस्तों 3/2 है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं चूंकि A1/A2 क्या है प्यारे दोस्तों, बराबर है B1/B2 के, है कि नहीं है। आप सभी देखें ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, लेकिन इसके बराबर C1/C2 नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे नॉट इक्वल टू C1/C2। प्यारे मित्रों समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। A1/A2 बराबर B1/B2 है और नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो जब कभी भी A1/A2 बराबर B1/B2 हो और नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, इस कंडीशन में क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये समांतर रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, इसका ग्राफिक रूप में समांतर रेखा होगा और इसके हल जो होंगे वो कोई हल नहीं होंगे। तो यहाँ से लिखेंगे अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। आशा करता हूँ प्यारे भाई आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हुआ होगा। तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे और इस तरह के प्रश्नों को आप अपने एग्जाम में भी कर पाएंगे, ठीक है। अभी अगर हम बात करें ना प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, जो कहा गया है जिसके हल अद्वितीय हल होंगे ना, उस स्थिति में हमें वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है, जिसके अद्वितीय हल होंगे। तो लेकिन इसका तो हल हुआ कोई हल नहीं हुआ, तो इसलिए से प्रश्न को हम लोग वज्र गुणन विधि से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, 2x + y = 5 और इधर कोमा दिया गया समझिए, और 3x + 2y = 8 दिया गया, इसको सॉल्व करिए। चलिए इसको साइड थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। प्रश्न को इस तरह से लिखेंगे, पहले 2x + y, इसे इधर लेके आएंगे तो -5 = 0, इसे फर्स्ट इक्वेशन। फिर प्यारे दोस्तों 3x प्लस का 2y और ये 8 -8 = 0, सेकंड समीकरण मान लेंगे। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। अब क्या करेंगे ना, तो यहाँ से देखिएगा समझ प्यारे दोस्तों, A1 का मान क्या हो जाएगा 2, B1 का मान क्या हो जाएगा +1 और C1 का मान क्या हो जाएगा -5। उस प्रकार A2 का मान अगर पूछे तो क्या हो जाएगा 3, B2 का मान अगर पूछे प्यारे दोस्तों तो 2 और C2 का मान क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से A1/2 निकालिए, तो A1/A2 क्या हो जाएगा 2/3, B1/B2 निकालिए क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2 और C1/C2 निकालिए, C1/C2 निकालेंगे, C1/C2 तो ये -5/-8, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, ये 5/8 निकल के आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आप सभी यहाँ पे क्या देखेंगे, देखने का प्रयास कीजिए, जो देखेंगे जो A1/A2 2/3 निकल के आया और B1/B2 1/2 निकल के आया, तो यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2 के, A1/A2 जो है प्यारे दोस्तों वो B1/B2 के बराबर नहीं है, तो जब ये इसी के बराबर नहीं है तो हमें आगे लेना ही नहीं है, C1/C2 को देखना ही है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे अतः दिए गए दिए गए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने का मतलब क्या हुआ प्यारे भाई, अद्वितीय हल होने का मतलब हुआ कि इसमें केवल एक ही हल होंगे, एक हल छोड़ के, यानी कि एक ही मान निकलेंगे और दूसरा मान नहीं निकलेंगे, x का भी मान निकलेगा एक और y का भी मान निकलेगा, दूसरा कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है। अब इसको जिसमें अद्वितीय हल ऐसे हम लोग बीजगुण से भी सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे अब ऐसे बीजगुण विधि से बीजगुणन
विधि से। क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 और प्यारे दोस्तों 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ये फॉर्मूला है और इसे आप सभी याद कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मान रख देंगे, तो यहाँ से x बटे b1 का मान देख सकते हैं यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 को दिया गया है। तो b1 का मान क्या है दोस्तों? 1 दिया गया है। 1 गुना c2 का मान देखिए माइनस का 8 तो माइनस 8 माइनस b2 का मान देखेंगे 2 और c1 का मान क्या है दोस्तों? माइनस का 5 माइनस 5 रखेंगे बराबर में y बटे c1 का मान क्या है दोस्तों? माइनस का 5 तो चलिए यहाँ पे माइनस 5 a2 का मान देख लीजिए यहाँ पे 3 दिया गया है तो 3 रखेंगे। मान को ध्यान से रखिएगा, इधर उधर कीजिए गलत हो जाएगा। c2 का मान माइनस का 8 देगा तो माइनस का 8 और a1 का मान कितना है? a1 का मान 2 दिया गया है तो 2 रखेंगे। ठीक है, अब बराबर में 1 बटे a1 का मान 2 और b2 का मान 2 तो 2 गुना 2 माइनस a2 का मान 3 और b1 का मान 1 3 गुना 1। आशा करता हूँ इस मान को रखने के बारे में आप सभी समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम करते हैं। तो x बट्टे इसको गुना करेंगे तो माइनस का 8 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे भी y बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस का 15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 8 गुना 16। ठीक है, और 1 बट्टे 2 दूना 4 माइनस 3 का 3 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x बटे प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी y बटे प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बटे 4 में 3 का 1 हो जाएगा। अब इसके बराबर में इसको कर देंगे, इसके बराबर भी इसको कर लेंगे प्यारे दोस्तों। यहाँ से लेंगे क्योंकि x बटे 2 बराबर में 1 बटे 1 क्योंकि ये सभी आपस में बराबर है और y बटे 1 बराबर में 1 बटे 1। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल के आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2 और यहाँ से y का मान प्यारे दोस्तों 1 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से इसके हल निकल के आ गया तो था x बराबर प्यारे दोस्तों 2 और y का मान 1 निकल के आ गया। आशा करता हूँ ये बीजगणित विधि से प्रश्नों को बनाने के बारे में आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। कुछ भी नहीं है प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है। अगर इस कैलकुलेशन को आप सभी कर पाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आसान तरीके से अपने एग्जामों में भी बना पाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। प्यारे दोस्तों एक बार फटाफट सारे मित्र कमेंट कर दीजिए जो इस प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए ना। और मुझे विश्वास है प्यारे दोस्तों जो आप सभी इस तरह के प्रश्नों को आसान तरीके से अपने एग्जाम में कर पाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं होगा। ठीक है, एक बार प्यारे दोस्तों फटाफट कमेंट कर दीजिए जो हाँ सर सीख गए। फिर हम लोग अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे और आपको अगला प्रश्न बताएंगे। ठीक है, चले अगले प्रश्नों की ओर। भाई जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार सारे प्यारे मित्र। फिर हम लोग आगे प्रश्नों की ओर चलेंगे। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, इसको बनाइए दोस्तों। चलिए इसको हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। हल करते हैं। यहाँ से 3x माइनस 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0 इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और ये इसी तरह से दिया गया है। एक बार प्रश्न को भी देख लेते हैं। तीसरे नंबर ना और 3.5 के 3.5 के ये प्रश्न तो कुछ दूसरा ही लग रहा है प्यारे दोस्तों। ठीक है, इस प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत क्या है, जो ये प्रश्न आप सभी का ये नहीं। ठीक है, इसको काट दीजिए और जो यहाँ पे प्रश्न है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, 3.5 का 3x माइनस का 5y इक्वल टू दिया गया है 20 ये है एक, और 6x माइनस 10y 6x माइनस का 10y इक्वल टू 40 दिया गया। ये प्रश्न है पहले दोस्तों। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। 3x माइनस का 5y इक्वल टू 20 है ना, 20 है। ठीक है,
तो इसको इस तरह से 3x माइनस का 5y और ये माइनस इधर आएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लें। दूसरा समीकरण क्या दिया गया था? 6x माइनस का 10y बराबर में 40 दिया गया 40। तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 10y या माइनस का 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? 0। इसे समीकरण सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे पहले दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। तो a1 का मान क्या हो जाएगा? a1 इसमें आएगा 3। b1 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस का 5 और c1 का मान क्या हो जाएगा? माइनस का 20। उसी प्रकार a2 का मान अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप बोलेंगे सर 6 है। b2 का मान तो माइनस का 10 हो जाएगा और c2 का मान पहले दोस्तों माइनस का 40 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ से a1/a2 निकालिए। a1/a2 क्या निकल के आता है? a1/a2 निकालेंगे तो 3/6, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 1/2 निकल के आएगा। फिर b1/b2 निकालिए। b1/b2 निकालेंगे तो -5 माइनस का 10, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो यानी ये भी 1/2 निकल के आ गया। अब c1/c2 निकालेंगे तो ये -20 बटे माइनस का 40, तो ये माइनस से माइनस गया बोड़ा में, 20 का 20, 20 दूनी 40, तो यहाँ से ये भी 1/2 निकल के आ गया। प्यारे दोस्तों अगर आप सभी यहाँ पे देखेंगे तो हमें a1/a2 का मान और b1/b2 का मान और c1/c2 का मान तीनों समान आ गया है। चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है प्यारे दोस्तों c1/c2। तो जब कभी भी a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, उस कंडीशन में क्या होता है प्यारे दोस्तों? अतः दिए गए संपाती रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। आशा करता हूं हमारे सारे प्यारे भाई अच्छे से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा। प्यारे दोस्तों एक बार फटाफट सारे मित्र कमेंट्स कर दीजिए जो समझ रहे हैं ना प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है। मुझे विश्वास है आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा, अच्छे से प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे। ठीक है, फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों एक बार कमेंट्स कर दीजिए, फिर हम आपको अगले प्रश्नों की ओर लेके चलेंगे। एक बार फटाफट बता दीजिए। एक बार बता दीजिए दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए एक बार सारे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, क्योंकि हमें कहा गया है जिसमें अद्वितीय हल होगा उसमें ही केवल बाजू विधि का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसे भी प्रश्नों को मिला एक्स माइनस 3y माइनस 7, ये सही लग रहा है। x माइनस 3y माइनस का 15, ये सही है। पता नहीं बच्चे लोग टाइप करते हैं दोस्तों, इधर उधर कर देते हैं। चलिए हल करते हैं। x माइनस 3y और माइनस 7 इक्वल टू 0, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। फिर यहाँ से 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, इसे समीकरण सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, एक बार प्यारे दोस्तों यहाँ पर समझिए। फिर a1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक b1 क्या हो जाएगा माइनस का 3 और c1 क्या हो जाएगा माइनस का 7। a2 प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा 3, b2 क्या हो जाएगा माइनस का 3 और c2 क्या हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है प्यारे दोस्तों, अभी हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 भी निकालेंगे। ठीक है, एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए जो यहाँ तक सारे प्यारे दोस्तों अच्छे से समझ रहे हैं ना। एक बार सारे मित्र फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए प्यारे भाइयों। तो यहाँ से a1/2 देखिए, a1/a2 1/3 हो जाएगा। b1/b2 निकालेंगे -3 का -3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 का 3, 3 का 3, ये 1/1 हो जाएगा। c1/c2 क्या हो जाएगा -7 माइनस का 15, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 7/15 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, लिखेंगे चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय हल अद्वितीय हल होगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब इसे हम लोग वज्रगुणन विधि से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मुझे विश्वास है जो वज्रगुणन विधि को आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। वज्रगुणन विधि से वज्रगुणन क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, x/b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y/c1a2 माइनस c2a1 और 1/a1b2 माइनस a2b1 हो जाए, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्मूला है। अब इस मान पर हम लोग इसको रखेंगे तो x/b1 का मान यहाँ से देख सकते हैं क्या है, b1 का मान -3 दिया गया है, तो -3 गुना c2 का मान देखिए -15 तो -15 कर दीजिए, ठीक है। माइनस b2 का मान -3 और c1 का मान -7 तो -7 इक्वल टू y/c1 का मान -7 a2 का मान देखिए 3 दिया गया 3 माइनस c2 का मान -15 a1 का मान 1 दिया गया 1 बराबर में फिर 1/a1b2 a1 का मान 1 और b2 का मान प्यारे भाइयों -3 माइनस a2 का मान 3 और b1 का मान यहाँ से देखिए -3 तो -3 देगा, ठीक है। आशा करता हूँ इस मान को रखने के बारे में आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, ठीक है। आप इसको हल कीजिए। x बट्टे तो इसको तो माइनस में प्लस हो जाएगा 45 यानी 45 हो जाएगा, ये माइनस में प्लस प्लस माइनस माइनस 7 का 21 और y बट्टे माइनस का 7 का 21 और माइनस में प्लस का 15 और इधर 1/-3 माइनस में प्लस का 9 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो x बट्टे क्या हो जाएगा 24 से निकल के आ जाएगा 24 21 45 हट के 24 और यहाँ से भी y/21 और माइनस प्लस का 15 है ना तो जुट जाएगा 5 1 6 और 2 1 3 36 हो जाएगा और 1/, प्यारे दोस्तों 6 निकल के आ जाएगा घट के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस का। आशा करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे वज्रगुणन विधि को, कहीं कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हो रहा होगा। फटाफट बता दीजिए एक बार प्यारे दोस्तों, जो आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है और मुझे नहीं दिक्कत है जो आप सभी को यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। एक बार बता दीजिए फटाफट सारे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे देखिए माइनस का 21 हो जाएगा, यहाँ पे 7 का 21 माइनस का 21 मैंने छोड़ दिया तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों घट के -6 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, है ना। तो x/24 बराबर 1/6 और 1y/-6 इक्वल टू 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको इस 24 के इधर भेज देते हैं ना तो 24/6 और इधर y बराबर माइनस का 6/6 तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 6 का 24 यानी 4 और यहाँ से y बराबर में माइनस का 1 हो जाएगा कट के, ठीक है। यहाँ से काट इसको भी काट दीजिए 1 माइनस का 1। तो आशा करते हैं प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में आप सभी अच्छे से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हुआ होगा और वज्रगुणन विधि को एक अच्छे तरीके से आप सभी करने के बारे में सीख गए होंगे। एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स कर दीजिए जो अच्छे तरीके से प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ और मुझे विश्वास है जो हमारे प्यारे भाई
अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। ठीक है, फिर अभी अगले प्रश्न फिर चलेंगे। ठीक है, तो ये वज्रगण विधि आप सभी का यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, इसमें 2 ही प्रश्न थे और सारे प्रश्नों को आप सभी प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न जो है, इसमें कहा गया ए और बी के किन मानों के लिए। अच्छा, ये अगले टाइप का क्वेश्चन है, तो हम अगले टाइप का क्वेश्चन अगले वीडियो में बता देंगे। आप सभी वज्रगण विधि को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अच्छे से सीखने का प्रयास कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। पिछले जितने भी चैप्टर हमने बताए आप सभी को, सारे चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बार बार रिवाइज करने से ही प्यारे दोस्तों आप सभी का कंसेप्ट क्लियर होगा और आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।